आज कार्तिक मास की सप्तमी तिथि है, शुक्ल पक्ष की। आज छठ पूजा में जो कि सूर्य देव की आराधना है, उसका प्रातःकालीन अर्घ्य था। सविता की आराधना, सूर्यदेव की आराधना और पूजा की वेदों में अनेक जगह वर्णन आया है, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न तरह से। और यह जो छठ पूजा मनाया जाता है, वह भी वेद सम्मत और वेद की ऋचाओं के अनुकूल होता है। आज सुबह सुबह जब हम वेद के इन 4 ऋचाओं से सूर्य की स्तुति कर रहे थे, तो उसी समय मेरे मन में भाव आया, यह तो पूरा पूरी छठ का जो विधि विधान है, उसी की ओर इशारा करता है। मैं पहले उन मंत्रों को बोल दूं। हिरण्यपाणिमूते सवितारमुपहुवे शौचिता देवता पदम् अपांगनपातमवसे सवितारमुपस्तुहि तस्य व्रतान् निस्मसि विभक्तारं हवामहे वशोचित्रस्य राधसः सवितारमणिचक्षं सखायान सीदत सवितास्तुं यो नः दाताराधांसि शुंभति। ये 4 मंत्र है जो छठ पूजा के चारों दिन का के विधि विधान को बता रहा है। पहला मंत्र है हिरण्यपाणिमूति सवितारमुपहुवे। मैं उस सविता देवी को आराधना करने जा रहा हूँ। संकल्प है, जो पहले दिन की जो नहाय खाए लोग कहता है, उस दिन ये व्रत करता है। स्नान करने के बाद ही एक बार मात्र भक्षण करता है। वह संकल्प का दिन होता है। पवित्रता लाने के बाद वह संकल्प करता है, हिरण्यपाणिमूति, जो सोने के हाथ, स्वर्णिम हाथ जिनका है, उनका मैं उस सविता देवी को कि मैं ऊतये अपनी रक्षा के लिए आह्वान करने जा रहा हूँ, आराधना करने जा रहा हूँ। क्योंकि शौचिता देवता पदम, वही परम तत्व का बोध कराने वाले, हमारे भीतर चेतना का उदय कर परम तत्व का बोध कराने वाले हैं। इसलिए मैं उन सविता देवी की आराधना का व्रत लेता हूँ। ये मैं आज संकल्प करता हूँ, करने जा रहा हूँ। और चूंकि ये व्रत जो है वह जल में आराधना की जाती है, तो दूसरे दिन वह व्रती होने का होता है। और यह अपांगनपातमवसे सवितारमुपस्तुहि तस्य व्रतान् निस्मसि। उस दिन जब होता है तो क्या संकल्प करता है? अपांग, अप कहते हैं जल को, तो अपांगनपातमवसे, सूर्यदेव जल के कण को, जल के अंश को सोख करके ऊपर उठाते हैं, ऊर्ध्वगामी करते हैं। तो मनुष्य के वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने के लिए वह जल में आराधना इसलिए की जाती है कि जब सूर्य का उदय होता है तो उसका संपर्क सीधा जल से होता है, और जल प्रति क्षण सूर्य देव उसे अपने ओर खींच करके ऊपर की ओर करते हैं। इसलिए अपांगनपातमवसे, उस जल में बैठ करके आराधना की जाती है अपनी रक्षा के लिए। और सूर्य देव को, सविता देव को, यह चूँकि वो जल के साथ अपने ऊपर खींचते हैं, इसलिए हमारे संस्कारों को, हमारे गलत चीज़ों को वो शोषण कर देंगे। तो अपांगनपातमवसे, जल को सुखाने वाले, उसी तरह से हमारे भीतर दुर्गुणों को सुखाने वाली उनकी उस सविता की मैं स्तुति करता हूँ। और तस्य व्रतान् निस्मसि, दूसरे दिन कहते हैं
कि मैं उनका व्रत की आराधना करने जा रहा हूँ, मैं उनका व्रत करता हूँ, इसलिए यह व्रत होता है। और व्रत कैसा होता है कि उसके बाद से जल भी नहीं लिया जाता है। इसलिए जैसे अपांग नपातमवसी, जैसे जल को वह पूरा पूरी सुखा लिए। तो अपांग नपातमवसी सवितारमुपस्तु ही तस्य व्रतान निश्मसी। इसलिए उस दिन जो साधक है उनके व्रत का व्रत करना शुरू करता है, व्रत करता है। तब उसके बाद पहला अर्घ संध्या को होता है। तो कहते हैं विभक्तारम हवामहे वसो चित्रस्य राधस सवितारम नीचक्षिसम। विभक्तारम हवामहे, विभक्त करते हैं, जो विभक्त करने वाले हैं, रात्र और दिन का जो विभक्त करने वाले हैं। संध्या के समय ही रात और दिन अलग अलग होते हैं। तो विभक्तारम हवामहे, आप जो रात और दिन को विभक्त करने जा रहे हैं उनको मैं आराधना करता हूँ, उनको मैं स्तुति करता हूँ, उनका मैं भजन करता हूँ। विभक्तारम हवामहे वसो चित्रस्य राधस। अब हमारे अंदर आप नाना प्रकार के जो चित्रे हैं उनको मैं रंधन कर रहा हूँ, विभाजन करता, तो उनकी मैं स्तुति करता हूँ, उनको मैं आह्वान करता हूँ। तो नाना प्रकार का जो ये होगा, इसलिए रात्र भर में लोग उस भगवान के नाना प्रकार के गुणों का गान करते हैं। तो विभक्तारम हवामहे वसो चित्रस्य राधस वसो चित्रस्य राधस सवितारम नीचक्षम। वह सविता देव जो कि हम मनुष्यों को चक्षु देते हैं, यानी हम अपने दुर्गुणों का चिंतन कर सोच कर वह उन सब को जैसे अपांग नपातम से सुखा देते हैं, वही हमें उसको सुखा करके हमको दिव्य ज्ञान से, दिव्य चक्षु से प्रेरित करेंगे। तो यह रात्र भर इसकी आराधना होती है। और तब सवेरे में पुनः उसी जल में जा कर के कहते हैं सखायान शीदतः, पूरे लोगों को बुलाते हैं। इसलिए सुबह सुबह घाट पर बहुत भीड़ हो जाती है। हे सखाओ आओ, आन सीदतः, सबका सब आओ, और हम लोग सविता की स्तुति करने जा रहे हैं, हम लोग उस सूर्य देव की स्तुति करने जा रहे हैं। इसलिए सबके सब आओ, हम व्रत लिए हुए हैं और उन ज्ञान प्रदाता सूर्य देव की आराधना करने जाते हैं। इसलिए दाता राधांश सुमति, वो हमको ज्ञान और धन दोनों से हमारी पर वर्षा करके हमको वह रक्षा करेंगे, हमारी शोभा बढ़ाएंगे। इसलिए यह 4 दिन का जो शुभ सप्ताह का व्रत है वह ऋग्वेद के इन 4 मंत्रों में परिलक्षित होता है। इसे मैंने अनुभव किया।